लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज का पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग प्रस्तुत करता है उपलब्धियों के 75 साल, जिसमें हम आज़ाद भारत की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। आज का विषय है बुनियादी ढांचा और विकास, यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसे अपनी आवाज़ दी है बीजीएमसी द्वितीय वर्ष के छात्र विशाल चौबे ने और संपादन रहा है दिव्यास सिंह का। नमस्कार, मैं विशाल चौबे। भौतिक बुनियादी ढांचे का सीधा संबंध कृषि, उद्योग, व्यापार आदि जैसे उत्पादन क्षेत्रों की जरूरतों से है। इस ढांचे में हम बिजली, सिंचाई, परिवहन, संचार जैसी सेवाओं को सम्मिलित करते हैं। वहीं विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी लोगों के लिए खुशी, सद्भाव और आवश्यकताओं की संतुष्टि के संदर्भ में जीवन की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। विकास की इस परिभाषा से समाज के सभी वर्गों को लाभ होता है, इसीलिए यह बुनियादी आवश्यकता के दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह अधिक लोगों को सार्थक विकल्प चुनने की अनुमति देता है। इसके लिए पूर्ण सड़क, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से अधिक हो गए हैं। इसके पहले इस देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने भारत के अंदर लगभग 200 सालों तक राज किया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद को अगर कुछ शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है तो वह है हिंसा, रंगभेद। ब्रिटिश राज कितना खूंखार था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 40 सालों में ही दमनकारी नीतियों और कानून की वजह से 10 करोड़ से अधिक भारतीयों की जानें चली गई थी। मतलब इससे यह साफ होता है कि अंग्रेजों ने शासनकाल में भारत ने सिर्फ जुल्म ही जुल्म सहे है। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था तब इसकी जीडीपी या कुल आय 2.7 लाख करोड़ रुपए और जनसंख्या 34 करोड़ थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 40 सालों में ही दमनकारी नीतियों और कानूनों की वजह से 10 करोड़ से अधिक भारतीयों की जानें चली गई थी। मतलब इससे यह साफ होता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत ने सिर्फ जुल्म ही जुल्म सहे है। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था तब इसकी जीडीपी या कुल आय 2.7 लाख करोड़ रुपए और जनसंख्या 34 करोड़ थी। आज 2023 में देश की जीडीपी 272.41 लाख करोड़ और जनसंख्या 1.3 अरब से अधिक पार हो गई है। अगर भारत की साक्षरता दर की बात करें तो लगभग 12% से बढ़कर आज 75% हो गई है। आज़ादी के समय खाद्यान्न की कमी का सामना करने वाला भारत अब आत्मनिर्भर बन चुका है, जो दुनिया भर के देशों में खाद्यान्न निर्यात कर रहा है। निर्माण को बढ़ावा देने एवं संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे भारत के महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण, संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। तो इसी तरह भारतवर्ष की उपलब्धियों की गौरवशाली 75 वर्षों की कहानियां, किस्से और जानकारी सुनने के लिए बने रहिए द कम्युनिकेटर के साथ। जय हिंद, जय भारत।